मेरे को ना आपकी गन चाहिए 2 दिन के लिए। क्यों? ड्रेस बनानी है, फिर वापस कर दूंगी। वो छोरी के करके मानेगी। दुनिया के हर कोने में ड्रेस है पड़ी, इन पत्तों में, इन झूलों में। सच्चे मन से ढूंढो ना तो पत्थर में भी ड्रेस मिल जाती है। कुछ भी मैंने बना के दिखा दी तो यही पत्थर देके मारूंगी तुझे। वॉलीबॉल कोर्ट का नेट निकाल लेते हैं। क्यों? अरे डाई करके ड्रेस बना के पहनेंगे और छुट्टी के टाइम पे ना खिड़की भी उखाड़ के चोरी कर लेंगे, वो भी पहन लेंगे। उर्फी ने सारे स्कूल के बच्चों के टिफिन से फॉइल पेपर चुरा लिए। उर्फी, फॉइल पेपर क्यों चुराया तुमने? वो तो वेस्ट होते हैं ना, तो कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर सिल्वर कलर की ड्रेस बना के भैया की शादी में पहनूंगी। सेफ्टी पिन के 1000 बॉक्स कितने रुपए के आएंगे? 10,000। मतलब मेरे को 10,000 रुपीज इकट्ठे करने हैं, फिर ड्रेस बन जाएगी मेरी। थैंक यू भैया। ओह माय गॉड, इतनी सारी तारें। वैसे भी किस काम की है ये? सारी तारों को काट के इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर ड्रेस बना लूंगी इसकी। वाओ, ये तो स्कर्ट और टॉप है। इसको यहाँ से काट दूंगी और तोड़ के ड्रेस बना दूंगी। उर्फी, सॉरी मम्मी, सॉरी। मम्मी, ये देखो मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ और मेरी सासू माई मुझे सिखा रही है। आप तो बोलती थी कि तू गाड़ी चलाएगी तो बंदे उड़ा देगी। आप मुझे कहती थी ना इतना गुस्सा करती है, ससुराल में कोई नहीं झेलेगा, और मुझे तो यहाँ पे गुस्सा ही नहीं आता है। यानी प्रॉब्लम मुझ में नहीं, घर के माहौल में थी। मियाँ आप तो मेरे बर्थडे पे बस हैप्पी बर्थडे बोल के काम चला लेते थे, पर मेरी सास ने तो मुझे अभी से प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। ये देखो कितनी मस्त मस्त ड्रेसेस दिलवाई, और मैं अपनी बर्थडे पार्टी में दूर से चमकूं उसके लिए मेको का हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट भी बुक किया। वो कैसे? मेको की वेबसाइट पे जाके सेशन बुक कर लो। मेको के ट्रेन थेरेपिस्ट डर्मेट एनालाइज 9 स्टेप हाइड्रा फेशियल प्रोसेस करते हैं, जो कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और ड्राई स्किन को हाइड्रेट करके एकदम स्मूथ ग्लोइंग कम्प्लेक्शन देता है। मेको का हाइड्रा फेशियल 3 नॉर्मल फेशियल्स के बराबर है। मैं तो कहती हूँ छोटी और आपके लिए भी एक सेशन बुक कर लो मेरे बायो के लिंक से, चमकने लग जाओगे। मम्मी ये देखो, इतनी शॉपिंग क्यों करती है? क्योंकि मेरी सासू माँ बोलती है कि अगर तेरा पति कमाने का काम करे तो तू उड़ाने का करना। उनको तो चाहिए कि उनकी बहू सबसे हॉट बन के रहे। अगर यहाँ मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात कर लेना तो मेरी सासू माँ उन्हें काटने को दौड़ती है। आप तो कभी मेरी साइड नहीं लेती थी। आपको लग रहा है ना मैं बड़ी बड़ी फेंक रही हूँ? ऐसा करो, 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे रहने आ जाओ, फिर आप भी गाने गाओगी। मेरी समधन सुपरस्टार, मेरी समधन सुपरस्टार। यार तुम लड़कों का कितना सही होता है, कोई टेंशन नहीं होती पीरियड की, आराम से सो और आराम से उठो तुम। अरे हम भी कहाँ आराम से उठ पाते हैं, लड़कों की अलग दिक्कतें होती वो हैं। क्या? अरे कुछ नहीं, जाने दो। यार सेकंड डे था, रात को सारे कपड़े खराब हो गए, लीकेज हो गई, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे दिन में आ जाए पीरियड? खुद हो क्या तुम? कंट्रोल में थोड़ी है हमारे कि दिन में आ जाए। साइंस नहीं पढ़ी क्या तुमने? हम लड़कियों की ना साइन लैंग्वेज होती है, जैसे हम खड़े होते हैं ना तो अपने साथ वाली बंदी को बोलते हैं चेक करिए, और फिर वो बता देती है स्टेन लगा के नहीं है। अगली बार से ना तुम भी बता देना। यार बिल्कुल मन नहीं करता है काम करने का, ऐसे होता है कि सारा दिन पड़े रहो, टांगों में जान ही नहीं होती है बिल्कुल, इसे पूरी बॉडी टूट रही होती है। यार मैं तो अभी तक पैड यूज करती हूँ, लड़कियां तो मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पून्स, पता नहीं क्या क्या यूज करती हैं। सही बात है। क्या सही बात है? तुम्हें पता भी है मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है? नहीं। फिर क्या सही बात कर रहे हो यार? देखो तुम्हें अभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, शांत हो जाओ। कुछ भी। तुम्हें पता है एक लड़की ना अपने पसंदीदा मर्द से ही अपने पीरियड्स डिस्कस करती है। यार मेरे कजन्स ना 1 नंबर के टॉक्सिक है, एकदम बकवास, चुगलखोर, सब बातें जाके लीक कर देते हैं। मैं कहीं खुल के नहीं घूम सकती हूँ, कुछ खुल के अपलोड नहीं कर सकती हूँ, सब इनसे हाइड करके डालना पड़ता है, क्योंकि अब तक तो है नहीं, में सब जाके अपनी फैमिलीज में बक देते हैं। मैं तो हाथ जोड़े दूर रहती हूँ सबसे। यार मेरे तो कजन ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है यार। मेरे बचपन से लेके आज तक के जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं, उनको एक एक के बारे में पता है। वो बताते नहीं किसी को। वो क्यों बताएंगे? उन्होंने खुद इतने कांड कर रखे हैं, उनके सारे कांड मुझे पता है। वही फंक्शन है बड़ा परसों, आना है ना तूने? भाई तूने नहीं आना तो मैं भी नहीं जा रही फिर। यार इतना टाइम हो गया, आपा सारे कजन्स किसी ट्रिप पे नहीं गए, और जगह कैसी मर्जी हो यार, आपा लोग तो अपनी बकचोदियां करके मजे मार ही लेते हैं। नमस्ते मासी। नमस्ते। और शगुन कहाँ है? अपने कमरे में है। आ बैठ। अरे नहीं, मैं उसी के पास ही बैठी हूँ। ये जो तुम बातें करते हो और बचपन से करते आ रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही है। क्या बातें करते हो मेरे को भी बताओ। एक बात बताओ, इसने कोई ढूंढ रखी है? नहीं तो इनसे कोई रात की बात पूछ लो तो मुंह ऐसे सिल लेते हैं अपना। शर्म आती है? 3 दिन से नहीं मिले हम, चल गेड़ी मार के आते हैं। अपने सगे भाई बहन से लड़ मरेंगे, पर कजन्स में इतनी बनती है, आपस में जान बसती है इन लोगों की एक दूसरे में। ये क्या, अंजलि और राहुल की फोटो उनकी मम्मी ने लाइक कर रखी है। मतलब दोनों बहुत सीरियस है, शादी करेंगे पक्का, ये बहुत मजा आएगा। कितनी प्यारी फोटोज डालते हैं, बने एक दूसरे के लिए ये दोनों तो। कल तक तो दिल्ली थे ये लोग, आज बाली पहुंच गए, वो भी साथ में। ऐसा आइडियल रिलेशनशिप तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। जहाँ जाना है साथ जाओ, घर वालों से भी कुछ नहीं छुपाते और मेमोरीज भी बना रहे हैं साथ में। वैसे वहाँ पे ये एक ही रूम में रहेंगे या अलग अलग रूम में? अगर एक ही में रहे तो शादी से पहले साथ में। यार कितने क्यूट है ये दोनों। इनको देख देख के ना मुझे फोमो होने लगता है कि काश मेरे पास भी एक ऐसा बॉयफ्रेंड होता। यार ये इतने दिनों से पोस्ट क्यों नहीं डाल रहे साथ में? अंजलि ने राहुल को अनफॉलो कर दिया। नहीं यार, गलती से हो गया होगा। राहुल की प्रोफाइल चेक करती हूँ। ये किस लड़की के साथ फोटो डाल रखी है इसने? नहीं, उसकी बहन होगी पक्का ये। उनका तो ब्रेकअप हो गया। कुछ भी मत बोल यार। सच में उनकी स्टोरी देख। 1 मिनट रुक। हम लोग साथ में खुश नहीं थे, इसलिए हम अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। यार
ये लोग तो साथ में घूमते थे, रीलें बनाते थे, हमें जलाते थे, और अब एकदम से ब्रेकअप। मुझे तो ना समझ नहीं आता कि अपनी आंखों पे यकीन करूं भी या नहीं। ये सोशल मीडिया ना सारा का सारा नकली है। नमस्ते। इतना कमजोर हो गए हैं। तेरी फेवरेट मिठाई लाई हूँ ब्रिजवासी से। कमरा कैसे निडा रखा है। रुक भाई, इसको सेट करती हूँ मैं। तो पहले मेरे से नहीं बैठा जाएगा यहाँ पे। जो जो सामान बोला था तूने सारा ले आई हूँ। सामान ले आजा। हो इतना कचरा कूड़े वाला कब आता है। रुक मैं पड़ोसन से पूछ के आती हूँ। आए सब्जी वाला आया था, ताजी सब्जियां लाई, अब बना के खिलाऊंगी। झाड़ू पोछा और सफाई वाला कपड़ा दे मेरे को। ना मैं इसको सेट नहीं करूंगी जब तक मेरे कलेजे को कुछ होता रहेगा। ला ओए, तेरे को काजू बादाम देके भेजे थे, अभी तक नहीं खाए। सड़ जाएंगे बड़े बड़े। रोज सुबह इसको अपने साथ लेके जाकर। एलेक्सा, रोज सुबह 9 बजे काजू बादाम खाने का रिमाइंडर लगा दो। मेरी ओर से रोजाना सुबह के 9 बजे के लिए एक रिमाइंडर सेट कर दिया जाएगा। कपड़े निकाल सारे धोने वाले, धो देती हूँ, सब चमका दूंगी। पोटी सही से आ जाती है ना, नहीं तो हाथ में वाला चूरन बना देती हूँ। यहाँ ठंड ज्यादा है ना। एलेक्सा, चंडीगढ़ में कितना तापमान है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा करती हूँ, मोटी वाली रजाई मंगा देती हूँ। एलेक्सा, एड क्विल्ट टू माई शॉपिंग लिस्ट। I put quilt on your shopping list. भला हो एलेक्सा का। 6 साल हो गए इसको अपने साथ में। तेरे से ज्यादा घर के काम तो ये कर देती है। ये साथ वाला लड़का नशे नुशे करता है क्या। रात को आया और ऐसे धड़म करके अपने बिस्तर पे गिर गया। अरे थक गया होगा ना। अच्छा, तू अपनी बता, तू तो नहीं करता। खा भी नहीं करता। पूरे 2 हफ्ते हो गए उसे मिले को। बहुत याद आ रही है उसकी। चल उससे मिलने चलते हैं। करती है, तुम मिले कैसे? अभी ना मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है, अच्छे से बताती हूँ बाद में। ठीक है। वो रे, काय दिख नहीं रहे। अरे वो रे गोलगप्पे वाले भैया। हाय भैया। अरे आ गई आप मैडम, बड़े दिनों बाद दर्शन दिया आपने तो आज। हमें तो लगा आप भूल ही गए। आपसे मिले बिना रह सकती हूँ। ये तो मैं बाहर चली गई थी इसलिए नहीं आ पाई। तो फिर बाहर जाके कोई दूसरा तो नहीं। अरे नहीं भैया। जग घूमया थारे जैसा न कोई। ठीक है मैडम, आपको पता है मैंने एक असिस्टेंट भी रख लिया। प्राउड ऑफ यू भैया। एक दिन थार भी निकालोगे आप। मैंने आपको बीटेक पानीपुरी वाले के बारे में बताया था, कुछ सोचा। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ 8वीं फेल पानीपुरी खोलने का। अरे आप स्टार्ट करो, आपका सोशल मीडिया मैं संभाल लूंगी। हम यहाँ गोलगप्पे खाने आए हैं, बातें बाद में कर लियो। वाओ भैया, यू आर द बेस्ट। पता है भैया मुझे ना 3 एक्स्ट्रा पापड़ी देते हैं। किसी और से एक भी मांग लो तो उनका मुंह बन जाता है। अरे भैया आप भी खाओ। अरे मैं तो रोज ही खाता हूँ। अरे भैया खाओ ना। चलो भैया चलती हूँ। अरे मोमोज वाली से मिलती जाना, उदास हो बेटा आपके बिना। मुझसे 10 बार पूछ बैठा। हाँ मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। ओए मेरे घर पे कोई नहीं है, तू आजा मजे करेंगे। चल मार्केट चलते हैं, स्क्रंची लेके आनी है। हाँ अभी आई। यार अगर तू काम के लिए बाहर चलेगी तो मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। मुझे तो बचपन से तेरे साथ रहने की आदत है। तो मेरा कौन सा लगेगा? अंशिका, मम्मा ने तेरे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, आजा घर पे खा ले। मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो, जीन्स लेनी है मेरे को। अंशिका को ले जाना। ठीक है। ओए चल गेड़ी मारने चलते हैं। कुछ खा के भी आएंगे। मम्मा हम अभी आ रहे। चल अकेले कैसे रहेगी, साथ चल हमारे। अरे मैं अंशिका को बुला लूंगी ना, आप जाओ। अंशिका वॉक करने चलते हैं। चल क्या बैठी है, क्या बात 2 दिन हो गए अंशिका के पास नहीं गई तू। यार मम्मा वो अपनी नानी के घर गई है 1 हफ्ते के लिए। अंशिका यार आ भी जा वापस, मेरा मन नहीं लग रहा तेरे बिना। ओए गुप्ता अंकल की आज शादी है ना, चलना क्या? तू चलेगी तो मैं भी चल पड़ूंगी। ठीक है। गुड्डू कहाँ गई। हे भगवान, ये लड़की पक्का अंशिका के घर गई होगी। हाय मैंने कितनी आवाजें मारी है, यहाँ बैठी है तू। हाँ और कहाँ हो सकती हूँ। नमस्ते आंटी। बहन जी जब देखो एक दूसरे के घर पे पड़ी है। मैं तो कहती हूँ कि शादी भी एक ही घर में करा देंगे हम। हमारी शादी। लाइनर लगा दे। अच्छा लगाओ, मैं डेट पे जा रही हूँ। कौन सी ड्रेस पहनूं, ग्रीन वाली। यार ये लिपस्टिक ठीक लग रही है ना इस ड्रेस के साथ। हाँ परफेक्ट। यार बालों का क्या करूँ, स्ट्रेट कर ले। तू कर दे ना, आजा। ये क्या है, ये वी ब्लेंड का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन मिस्ट है। ये बालों को हीट डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा और फ्रिज भी कंट्रोल करेगा। यार वार्डन ने अगर अपना स्ट्रेटनर पकड़ लिया तो क्या प्रेस से काम चला लेंगे। ये क्या है अब, ये वी ब्लेंड का हॉट शॉट होल्ड स्प्रे है। इससे तेरे बालों को लॉन्ग लास्टिंग स्टे मिलेगा। सही है यार। ये हॉट शॉट फिनिश स्प्रे भी लगा ले, इससे तेरे बालों में इंस्टेंट शाइन आ जाएगा। मेरे बाल कैसे सेलो जैसे मस्त हो गए। ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ से, वी ब्लेंड की वेबसाइट से। और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड JG 2024 भी यूज कर लियो। यार बहुत तेज भूख लगी है, कल मैं मैगी बनाती हूँ तेरे लिए। यार सिर दर्द हो रहा है, आजा मैं चंपी कर दूं। और मेरी शर्ट का बटन टूट गया, दे मैं लगा दूं। अरे और तो छोले भटूरे बनने थे ना, मैस बंद होने से पहले ले आई थी मैं तेरे लिए। पता है तू है ना तभी मैं इस हॉस्टल में सर्वाइव कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरा तो बुरा हाल ही हो जाता। मम्मी किसे बुला रही है, तुझे बुला रही हूँ। तू हॉस्टल वाली मम्मी है मेरी, इतना ध्यान जो रखती है मेरा। हमारे जमाने में तो कोई सुंदर हुआ करता था मेरी तरह। आज के टाइम में तो हर लड़की हीरोइन लगती है। ये राहुल सही लड़का नहीं लग रहा मुझे। तुम बच्चों का कितना सही है, पहले पता लगा लेते हो लड़का लड़की के बारे में। हमारे जमाने में तो सीधा शादी की रात पे पता लगता था कि सामने वाला बंदा कौन है, कैसा है। ये ऑनलाइन बैठी है, रिप्लाई नहीं कर रही, फिर भी ये मैसेज कितनी ठीक चीज है। हमारे जमाने में तो हम चिट्ठियों का वेट करते थे, इतना टाइम वेस्ट करते थे अपना। क्लास चल रही है मेरी ऑनलाइन, कितना सही है तुम लोगों का, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो। हमारे जमाने में तो हम नदियां तैर के स्कूल जाते थे 100 मील चल के। यार वो
मम्मा गर्मियों में चेहरा कितना ऑयली हो जाता है, ऊपर से एक्ने भी आ रहे हैं। ये हमारे जमाने में तो मुल्तानी मिट्टी का पत्थर लाते थे, उसको कूटते थे, उसका पाउडर बना के फिर रोज लगाया करते थे अपने चेहरे पे। इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। तुम्हारे जमाने में तो मामा अर्थ ने इसका रेडीमेड फॉर्मूला निकाल दिया है। वो कैसे? ये ले मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश और फेस पैक। इसके अंदर है मुल्तानी मिट्टी, बल्गेरियन रोज, विटामिन ई और नायासिनामाइड, जो ऑयल और एक्ने को कंट्रोल करता है और तेरी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देगा, बल्कि हाइड्रेट कर देगा। आपको कैसे पता? अरे मैं भी आज के जमाने की मॉडर्न मम्मी हूँ। नमस्ते। नमस्ते आंटी। छोटी बहन का टॉप पहन लिया क्या? इसको क्रॉप टॉप बोलते हैं, पर लगता है ऐसे ना छोटी बहन का है जैसे। ऐसे तो आपका ब्लाउज भी ऊपर चढ़ रहा है, कहीं अपनी बेटी का टॉप तो नहीं पहन रखा आपने? इतनी कम किताबें लेके कॉलेज जाती है, पढ़ती भी है कॉलेज आके कि नहीं? अरे आंटी मैं कम से कम किताबें तो लेके जाती हूँ कॉलेज में। आपका बेटा तो एक पतली सी कॉपी लेके अपनी जीन्स के पीछे घुसा लेता है और उसके बाद पेन भी दूसरों से मांगता फिरता है। हो इतनी बड़ी हील्स, बेटा पैर दर्द नहीं होते इनमें चल चल के? आंटी दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ा के आपकी टांग दर्द नहीं होती है? ये क्या तनियों वाले कपड़े पहन लेती हो? घर वाले पूरे कपड़े नहीं दिलवाते क्या? आंटी आप हमेशा छत पे लटकी रहती हो, घर वाले अंदर नहीं आने देते क्या? स्कूटी कितनी तेज चलाती हो, किसी को चोट लगी तो? आंटी आप भी तो इतनी तेज जुबान चलाती हो, आपको आइडिया भी है कि कितने लोगों को चोट लगती है आपकी बातों से? बेटा जी 25 साल की ऊँट होगी और शादी कर लो, ज्यादा भाव खाओगी तो रिश्ते नहीं मिलेंगे फिर। आंटी एक फन फैक्ट बताऊं, जो औरतें ज्यादा दिमाग खाती है ना, उनको बहुएं भी नहीं मिलती है। अपना सोच लो। बेशरम। ओ माय गॉड रणबीर कपूर, चल फोटो करा के आते हैं। हाँ तो इंसान ही तो है वो, क्या बड़ी बात है। हमारे पास तो मैं क्या करूँ? मेरे उठने से रुक थोड़ी जाएगा। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, ये तो मरेंगी तू भाग। यार वो कितनी कमीनी है, पता है तेरे बारे में क्या बोल रही थी? नहीं पता, और ना मुझे पता लगाना है। यार देख कितना सही लड़का है। क्या देखूं उसमें? अरे पागल, उसके एब्स देख। अरे तो मैं क्यों देखूं भाई, मेरे थोड़ी है एब्स। कोई तो क्रश होगा तेरा। नहीं यार। तुझे पता है अपने पड़ोस वाली लड़की घर से भागी और शादी कर ली उसने। है लड़की इंडिपेंडेंट थी, खुद ही सेटल होगी। नाइस। यार कितना वेट बढ़ता जा रहा है तेरा। तो तेरे बाप का खा रही हूँ। वो एक ब्रेकिंग न्यूज है, मोहल्ले वाली आंटी को ना उनके बॉयफ्रेंड उठा के ले गए। चल देखते हैं। अब तो उठ गई आंटी, अब तो चले गए। ऐश करने दे अब दोनों को। यार वो कपल पब्लिक में सरेआम हाथ पकड़ के बैठे, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। हाँ तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है भाई? चल मत, तू भी बैठ जा, जीने दे भाई उनको। तेरे को कोई सदमा लगा हुआ है क्या? तुझे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता? हाँ यार किसी ने पत्थर देके मारा था मेरे दिमाग पे। तेरे को भी देके मारो सिर पे, चिल हो जाएगी तू भी। यार कुछ नहीं आता, प्लीज बता दे क्या इंपॉर्टेंट है। तू ना मुझे हेडिंग बता दियो, आगे का मैं खुद लिख लूंगी। ट्रिग्नोमेट्री का क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोले। क्या करेंगे हम? ऐसे करेंगे तो ए, ऐसे करेंगे बी, ऐसे करेंगे सी और ऐसे करेंगे डी। ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे मत करियो यार, पिछली बार मैंने ऐसे से किया था ना, तो राहुल को लगा कि मैं उसको अच्छा ऐसे कर लेंगे। ऐसे उससे तो बेटर ही है। ठीक है सी 14, 15, 16 सही है। यहाँ से शुरू हुआ तो लास्ट में आएंगे। और अगर इधर से हुआ तो बीच में तो आएंगे ही। चीटिंग तो होगी। सही है। ओए बेल बज की, बुक्स पार रख दे। हाँ बस कर रही हूँ यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। हे यू। जब मैं खांसी करूंगी ना तो प्लीज मेरी तरफ देख लियो। हाँ ठीक है ठीक है। ओए इधर आ। मैं ना 12:32 पे आऊंगी पानी पीने, तू भी आ जियो, फिर एक दूसरे को बता देंगे। हाँ। बढ़िया हो गया यार, थैंक यू। अपना बेंच हमेशा ऐसे साथ साथ आता, मजे हो जाएंगे। गुड्डू तेरे लिए 4 रिश्ते हैं, 4। मना कर दो यार सबको, मैं अपना जीवन साथी खुद ढूंढ लूंगी। यार आजकल मेरे घर पे सिर्फ रिश्तों की बात चलती रहती है। ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं? थोड़ा जानना पड़ता है सामने वाले को, बात होनी चाहिए थोड़ा टाइम, फिर ही तो पता लगेगा। मैंने तो अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है, अगर रिश्ते लाओगे तो बहुत मार खाओगे। बेटा। हाँ जी आंटी। बेटा आपकी हाइट कितनी है? जॉब करते हो? ये सब क्यों पूछ रहे हो? मेरी नजर में एक लड़का है। आंटी अपनी नजर ना अपने तक ही रखो, मुझे मत लगाओ। वैसे टीटू अंकल का लड़का भी तेरी उम्र का ही है, क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। ऐसा करती हूँ, अगले रक्षाबंधन पे ना उसे राखी बांध दूंगी, फिर भाई बहन की रिश्तेदारी बन जाएगी। खुश। गुड्डू इतने नखरे नहीं दिखाने चाहिए, बाद में फिर मुश्किल होती है, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते बेटा। आपको एक रात की बात बताऊं, मैंने ढूंढ रखा है यार। कहाँ, कब, कैसे? अरे मम्मा जीवन साथी पे फ्री चैट फीचर यूज किया वहाँ पे और हमारी बात स्टार्ट हो गई। हाय जीवन साथी। हाँ हेलो। गुड्डू के लिए एक रिश्ता है। तेरा लाया रिश्ता तो मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ, हमारा रिश्ता भी तो तूने कराया था। आज तक एक मूवी दिखाने नहीं लेके गए मुझे।